हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड एडिट 2.0। शुरुआत करते हैं शी हल्क एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन की, जिसका टाइटल है द रिट्रीट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर और जॉश, जो कि लास्ट एपिसोड में लुलू की शादी में जैन को मिला था, वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जेनी हमेशा चाहती थी कि कोई उसे जेनिफर वॉल्टर के रूप में एक्सेप्ट करे, जिसमें जोश पहला शख्स था जिसने जैन को सिंपल लुक यानी कि जेनिफर वॉल्टर के रूप में पसंद किया था। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से जेनी भी जॉश को फुल्ली अटेंशन दे रही थी। जेनी शी हल्क बनने के बाद भी ऑफिस, मीटिंग्स और ज्यादातर हर जगह जॉश से चैटिंग करती रहती थी और दोनों एक रात में एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। मतलब पूरी रात गुलू गुलू करते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। लेकिन सुबह जैन के उठने से पहले ही जॉश जा चुका होता है और सुबह जब जेनी उठती है तो वो जॉश को मैसेज करती है कि रात का फन बहुत ही मजेदार था, लेकिन जॉश का कोई रिप्लाई नहीं आता है। आधा दिन गुजर जाता है लेकिन जॉश का कोई रिप्लाई तब भी नहीं आता है। तो निक्की उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, हो सकता है जॉश किसी काम में, किसी मीटिंग में या फिर किसी मूवी में बिजी हो। जब वो फ्री होगा तो तुम्हें मैसेज कर लेगा। और उसको बताती है कि शी हल्क को यानी कि जेनिफर वॉल्टर को बेस्ट लॉयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इस दिल का क्या करें जो प्यार में बच्चा हो जाता है, और यही हाल जेनिफर वॉल्टर के दिल का था। उसे सब्र ही नहीं आ रहा था कि आखिर जोश का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। हर पल जोश के मैसेज के आने की उम्मीद में जैन बार बार इनबॉक्स में जोश के मैसेज का रिप्लाई देख रही थी। आखिर इसी तड़प और अपने प्यार के रिप्लाई के इंतजार में फ्राइडे सैटरडे जा चुके थे, पर अब भी जोश का कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिससे जैन का दिल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो पागलों की तरह उसके रिप्लाई का इंतजार करती रहती है। इसी दर्द भरे वक्त में अचानक सुबह एक कॉल आती है संडे में, जिसे जैन जोश की कॉल समझकर तुरंत उठा लेती है। लेकिन कॉल होती है एवन वोलोंस्की के पैरोल ऑफिसर की। वो बताता है कि एवन वोलोंस्की से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है शायद वो फिर से एबॉर्मिशन बन गया है, जिसमें आपकी हेल्प की जरूरत है। उसके बाद जैन उस ऑफिसर के पास जाती है, जो कि जेनिफर वॉल्टर को शी हल्क बनने के लिए कहता है, क्योंकि ऑफिसर को डर लग रहा होता है कि वोलोंस्की एबॉर्मिशन बन के शायद उसका भुड़ता बना देगा। जैन शी हल्क बनकर वोलोंस्की के पास जाती है, जहां ऑफिसर वोलोंस्की के इनहिबिटर को चेक करता है, जिसमें पता चलता है कि वोलोंस्की अपनी मुर्गी को इलेक्ट्रिक फैन से बचाने के चक्कर में गया था, तो उसे बचाने के मामले में इनहिबिटर खराब हो जाता है। ऑफिसर उसको ठीक कर देता है और जैसे ही जैन और ऑफिसर बाहर आते हैं तभी अचानक दो लोग आपस में लड़ते हुए जैन की कार के ऊपर आ गिरते हैं, जिससे जैन उन पर भड़क जाती है कि तुमने मेरी कार तोड़ दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी वोलोंस्की दोनों आदमियों के बारे में बताता है कि ये सब भी मेरी टीम में शामिल हैं, जिनके नाम है बुलमैन और दूसरे का नाम है एल एगुइला। एल एगुइला जैन से माफी मांगता है और उसकी कार से भी माफी मांगता है। वोलोंस्की जैन को शांत करता है और जैन को कुछ देर के लिए वहां रुकने के लिए कह देता है और उसकी कार को अपने गैराज में भेज देता है। जैन के मोबाइल में नेटवर्क वहां नहीं आ रहे होते हैं, तो इधर उधर चक्कर काटती रहती है। तभी अचानक वो एक रूम का दरवाजा खोलती है जहां उसके नेटवर्क आ जाते हैं। लेकिन जिस कमरे का दरवाजा शी हल्क ने खोला था वहां पहले से ही वोलोंस्की, बुलमैन, एल एगुइला और एक दो लोग और बैठे हुए थे, जो कि शी हल्क की एंट्री से एकदम अचंभित हो जाते हैं। वोलोंस्की शी हल्क को ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, तो शी हल्क ग्रुप को ज्वाइन करने से फिलहाल मना कर देती है और कहती है कि मुझे अभी फिलहाल नेटवर्क का इंतजार है, और उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। फिर तभी वहाँ एक शख्स की एंट्री होती है, जिसे देखकर शी हल्क भड़क जाती है और उसे उठाकर पटक देती है। लेकिन वोलोंस्की के समझाने पर शी हल्क उसको छोड़ देती है, जहाँ पता चलता है कि ये शख्स उस ग्रुप का मेंबर था जिसने शी हल्क पर ब्लड लेने के लिए हमला किया था। उसके बाद वो आदमी भी शी हल्क से माफी मांगता है और बताता है कि गुस्से को कंट्रोल करके भी इंसान ताकतवर बन सकता है, इसलिए हम सब ने ये ग्रुप ज्वाइन किया है और आप भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पार्टी बदल लिया साला। तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ गणेश भगवान जी की भी पेंटिंग देखने को मिलती है। तब सबके कहने पर शी हल्क अपने और जोश के बारे में वो सारी बातें बताती है जो उसके मन में थी, कि कैसे वो लोग एक दूसरे के करीब आए। तो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि जोश के हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसको मार देते हैं। कोई कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं था। तब सभी ग्रुप मेंबर शी हल्क से कहते हैं कि क्या वो हम सब पर भरोसा करके शी हल्क से जेनिफर वॉल्टर बन सकती है। तो शी हल्क सब पर यकीन कर लेती है और वापस से जेनिफर वॉल्टर बन जाती है। आज उसको सबको अपने मन की सारी बातें बताकर बहुत ही ज्यादा हल्का और बेहतर फील हो रहा था। वोलोंस्की जैनी को मोटिवेट करता है कि तुम्हें जोश का नंबर डिलीट कर देना चाहिए। यहाँ जैन खुद को ग्रुप मेंबर फील करती है। तभी सब लोग उसे बहुत अच्छे से मान सम्मान और कार्ड देकर विदा करते हैं और उसके लिए एक लोडर गाड़ी मंगाते हैं, जिसमें उसकी कार भी जा सकती थी।
फिर चलते वक्त विलोंस्की जैन को समझाता है कि यहाँ हुई बात को ध्यान में रखना और जॉश की वजह से परेशान बिल्कुल भी मत होना। फिर जैन सबसे विदा लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें 3 दिन पहले उस रात का नजारा दिखाया जाता है जिस रात में जॉश और जैन एक दूसरे के प्यार में मदहोश थे। हाय हाय, इतना सुकून। वहाँ दिखाया जाता है कि जॉश जैन के मोबाइल का सारा डेटा चोरी यानी कि क्लोनिंग से कॉपी कर लेता है और उसके बिना कपड़ों में लेटी हुई एक फोटो भी क्लिक कर लेता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और किसी हल्क किंग नाम के आदमी को टेक्स्ट मैसेज करता है कि उसे शी हल्क का ब्लड मिल गया है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।